आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं रुद्राक्ष रेकी को समझने के लिए। राइट। रुद्राक्ष रेकी को समझने से पहले मैं आप सभी को एक शक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ, एनर्जी के बारे में। ठीक है। रुद्राक्ष के बारे में तो आप सभी को पता है कि ये एक बीट होते हैं। ठीक है, सेक्रेड बीड्स होते हैं। बट हाउ हाउ वी कैन डू रेकी विद रुद्राक्ष, उसको समझने से पहले हमारे को समझना पड़ेगा कि शक्ति क्या होती है। शक्ति दो प्रकार की होती है, एक होती है परा शक्ति और एक होती है अपरा शक्ति। ठीक है, आज जो आपको ज्ञान मिलने वाला है ना, उसमें आप सभी को एक नोटबुक और एक पेन अपने साथ रेडी रखना है। ठीक है, जो भी डिटेल्स है वो सब आपको नोट डाउन करनी है। दो तरह की शक्तियां होती है, एक होती है पराशक्ति और एक होती है अपराशक्ति। ठीक है। अपराशक्ति वो शक्ति होती है जिसका प्राकट्य रूप है। ठीक है। राइट। अब जैसे कि जो रुद्राक्ष के बीड्स हैं, वो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं ना कि वो कुछ है। ठीक है, उसको बोलते हैं प्राकट्य स्वरूप, उसको बोलते हैं स्थूल स्वरूप। ठीक है। लेकिन पराशक्ति क्या होती है? ये होती है एक स्वरूपा, एनर्जी स्वरूपा। ठीक है, निराकार स्वरूप होता है इसका। ठीक है, सूक्ष्म स्वरूप इसका रूप होता है, जिसको हम देख सकते हैं, लाइक हम मूर्तियों को देख सकते हैं। तो वो क्या है? स्थूल रूप, प्राकट्य रूप है। ठीक है। आप अपने इतने सारे क्रिस्टल्स वियर करते हैं, रुद्राक्ष वियर करते हैं, माला वियर करते हैं, इन सबको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपरा शक्ति, जिसे हम देख सकते हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने करंट को बनते हुए देखा है? करंट कैसे बनता है कभी देखा है? नहीं ना। आपने तो बस एक ट्यूबलाइट को चलते हुए देखा है, आपने फैन एसी चलते हुए देखा है, तो आपको पता चलता है हाँ करंट है, करंट फ्लो कर रहा है। राइट। बट करंट तो है, लाइट चली जाती है तो आपको लगता है करंट चला गया, लाइट चल रही है तो करंट है। बट आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कैसे बनता है करंट? नहीं ना। उसी तरीके से निराकार स्वरूप को भी आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, केवल आप महसूस कर सकते हैं। तो पराशक्ति ऐसी है जिसे हम महसूस करते हैं। रुद्राक्ष रेकी डील करती है पराशक्ति से। अगर आपके पास रुद्राक्ष नहीं है, ठीक है, ओरिजिनल ऑथेंटिक रुद्राक्ष नहीं है, तो क्या आप कभी भी रुद्राक्ष के साथ जुड़ नहीं सकते? बिल्कुल जुड़ सकते हैं। हम रुद्राक्ष के साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं, रुद्राक्ष की पराशक्ति के साथ। कैसे? रुद्राक्ष रेकी के माध्यम से। अब आप समझे पराशक्ति और अपराशक्ति में क्या फर्क होता है? हम सोचते हैं कि हम ये एक मुखी रुद्राक्ष भी पहन लें, आप टेंशन में आ जाते हैं, एक मुखी रुद्राक्ष तो मिल ही नहीं रहा है मार्केट में, नकली मिल रहे हैं, हमें तो असली नकली की पहचान ही नहीं है, महंगा मिल रहा है, लाखों में मिल रहा है। क्या करें? क्या हम रुद्राक्ष की एनर्जी को धारण नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। किसके माध्यम से? रेकी के माध्यम से, रुद्राक्ष रेकी के माध्यम से। ठीक है, थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में बताती हूँ। देखिए, हम एक फिजिकल बॉडी के अंदर, वी ऑल आर इन फिजिकल बॉडी टेकिंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। लेकिन
एक नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस भी तो है, एक शक्ति भी तो है, एक एनर्जी फ्लो भी तो है। हमारे प्राण, आपने देखे हैं कि कभी अपने प्राण? नहीं देखे ना, लेकिन है ना, राइट? तो ये जो रुद्राक्ष रेकी है ना, ये कहां पे काम करती है? आपके प्राण पे काम करती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? रुद्राक्ष रेकी आपकी नाड़ी पे वर्क करती है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी। बिल्कुल, अट्यूनमेंट तो मिलेगा ही रेकी में। विदाउट अट्यूनमेंट नथिंग वर्क्स। आपके चक्रास पे वर्क करता है रुद्राक्ष रेकी। रुद्राक्ष की जो एनर्जीज हैं वो आपके चक्रास पे वर्क करती है, आपके माइंड पे वर्क करती है। आपने सोच को देखा है कभी? नहीं ना, सिर्फ महसूस किया है ना। तो नॉन फिजिकल जो एग्जिस्टेंस है, पराशक्तियां उन पर काम करती है, आपके इमोशंस पे। आपने देखे इमोशंस? नहीं ना, उन्हें महसूस किया है ना, राइट? कॉन्शियसनेस। आप जिंदा हैं, रोज सोते हैं, सुबह उठते हैं, कॉन्शियसनेस। महसूस किया है ना इसको आपने। पराशक्ति रुद्राक्ष रेकी वर्क करती है कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस लेकर आती है, विजडम लेकर आती है। ठीक है, आपके कोशों पे वर्क करती है। कितने कोश होते हैं हमारे? पंचकोश। नोट डाउन करिए। फिजिकल बॉडी, ठीक है, फिजिकल बॉडी को हम क्या बोलते हैं? अनामाया कोश। रुद्राक्ष रेकी अनामाया कोश पे वर्क करती है, हमारी फिजिकल बॉडी पे। जब मैं आपको रुद्राक्ष रेकी की रहस्य में यात्रा पर, सुंदर यात्रा पे जब लेकर जाऊंगी ना, तो मैं आपको बताऊंगी कि बॉडी के इस पार्ट पर यदि आप ये अप्लाई करते हैं तो उस एरिया पर जो पॉइंट है, एनर्जी पॉइंट है, वो एक्टिवेट हो जाता है। जो रुद्राक्ष को धारण करने के बाद एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी से लेकर 21 मुखी की जो एनर्जीज आप अपने जीवन में रुद्राक्ष धारण करने के बाद महसूस करते हैं, वही एनर्जीज आप उस इंग्रेडिएंट को उस बॉडी पार्ट पर अप्लाई करने पर महसूस करें, राइट? प्राण माया आपकी जो वाइटल बॉडी है, ठीक है, आपकी जो इसकी वजह से आप जिंदा हैं, प्राण माया कोश। रुद्राक्ष रेकी वर्क करती है आपके प्राण माया पे। मनोमाया कोश, जो कि आपके थॉट्स एंड इमोशंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप परेशान हैं किसी चीज को लेकर, ठीक है, तो क्या आप पूरी तरीके से अपना मानसिक संतुलन खो देंगे? परेशानी तो आज है, कल नहीं है। लेकिन हम, कुछ लोग क्या करते हैं, डिप्रेशन में ही चले जाते हैं, गिव अप ही कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कांटेक्ट, उनकी फिजिकल बॉडी का कांटेक्ट पराशक्ति के साथ है ही नहीं, उनके कोश बैलेंस है ही नहीं। तो रुद्राक्ष की जो एनर्जीज है वो हमारे कोशों पे वर्क करती है, ठीक है। नाउ विजनाना, विजनाना कोश, जो की होती है विजडम। देखिए, हम अपने जीवन के अंदर सफल होंगे या नहीं होंगे, ये कौन तय करता है? ज्ञान। हमारे डिसीजंस, हमारा थॉट प्रोसेस डिसाइड करता है वेदर वी विल सक्सीड इन अवर लाइफ और नॉट। फेलियर्स तो पुरुषोत्तम राम के जीवन में भी आए थे, फेलियर तो कृष्ण के जीवन में भी आए थे,
मसला हाथ तो रावण का भी गया था, लेकिन उनमें क्या था? क्या था उनके अंदर? अपने आप को आगे बढ़ाकर रखना है। हमें दैविक ऊर्जाओं के साथ जुड़कर अपने आप को आगे बढ़ाना है। वी कांट सिट ऑन द प्रॉब्लम, वी हैव टू मूव ऑन। तो रुद्राक्ष रेखी आपके अंदर ऐसा ज्ञान लेकर आती है जिसमें आपके मन के अंदर चाहे जितना मर्जी तूफान चल रहा हो, आप बाहर से कैसे लगेंगे? एकदम नॉर्मल, एकदम परफेक्ट। और आपको जो वो तूफान है उसको झेलने की हिम्मत आएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि तूफान तो सबके जीवन में आते हैं, कुछ सह लेते हैं, कुछ नहीं सहन कर पाते। और जो पराशक्तियों के साथ जुड़ते हैं वो लोग अपने जीवन के अंदर अनुभव करते हैं ठहराव। थोड़ी देर के लिए तो उथल पुथल आएगी, लेकिन लॉन्गर विजन उनकी क्या रहेगी? स्टेबल। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है हमारा आनंद माया कोश। ठीक है। 100% कोई भी सुखी नहीं रहता, 100% कोई भी दुखी नहीं रहता है। हर इंसान के जीवन में जिग जैग चलता है, लेकिन कुछ के जीवन में 80% दुख और 20% खुशी रहती है। कुछ के जीवन में 80% सुख और 20% दुख रहते हैं। अब आप कौन सी श्रेणी में जाना चाहते हैं, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। आप क्या अपने आनंद माया कोश को जागृत करना चाहते हैं? यस और नो? 80% सुख में और 20% दुख में। देखिए, दुख तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि वो चैलेंजेस हैं, उन्हीं से ही हम आगे बढ़ते हैं। चैट बॉक्स में लिख दीजिए व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, वेदर यू वांट टू एक्टिवेट योर कोश और नॉट। दैट्स सो लवली। चलिए, तो कैसे हम ये अपनी एनर्जी वर्क रुद्राक्ष के बीज को तरीके से हम समझेंगे, उनकी वाइब्रेशन से हम अपने ऑरा को कैसे स्ट्रेंथन करेंगे और अपनी लाइफ को बेटर कैसे बनाएंगे, यही सीखने के लिए आज हम सब आए हैं। देखिए, रुद्राक्ष के जो बीड्स होते हैं वो हमारे आते हैं इलियोकार्पस गैनिट्रस एक ट्री से। ठीक है। इलियोकार्पस गैनिट्रस जो कि इंडिया के कुछ हिमालयन रेंज में पाए जाते हैं, नेपाल के अंदर और इंडोनेशिया में ये पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है। ये पेड़ कैसे आया? एक समय की बात है जब महादेव बहुत डीप मेडिटेशन के अंदर चले गए थे, नॉट फॉर सम आवर्स, नॉट फॉर सम मंथ, बट फॉर इयर्स, मोर देन 1000 years। तो जब उन्होंने अपने नेत्र को ओपन किया और उन्होंने सृष्टि को देखा, तो उनकी आंखों से एक आंसू निकला जो कि दुख का नहीं था, खुशी का आंसू था। और जैसे ही वो आंसू गिरा, जिस स्थान पर वो आंसू गिरा उस स्थान पर वो पेड़ उगा, इलियोकार्पस गैनिट्रस। ठीक है। और उस पेड़ में से आए रुद्राक्ष के बीज। ठीक है। रुद्राक्ष की एनर्जी को हम अपने जीवन में मेडिटेशन को इनहैंस करने के लिए यूज कर सकते हैं। यदि आप मंत्र जाप करते हैं तो अपने मंत्र जाप की पावर को इनहैंस कर सकते हैं। आप अपनी साधना, अपनी उपासना के मार्ग पर अगर हैं तो आप उस जर्नी को भी इनहैंस कर सकते हैं रुद्राक्ष की एनर्जी को धारण करके अपने जीवन में। क्योंकि रुद्राक्ष की एनर्जी हमारे जीवन में लेकर आती है डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन।
ठीक है। रुद्राक्ष वर्ड 2 शब्दों से जुड़कर बना है, एक है रुद्र और एक है अक्ष। ठीक है, अक्ष होती हैं आंखें और रुद्र है महादेव स्वयं, स्वयं रुद्र की आंखें। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। देखिए ये जो रुद्र की आंखें हैं, ये रुद्र की आंखें हमारी ये फिजिकल आईज को नहीं डोनेट कर रही है, यहाँ पर डिनोट नहीं कर रही है कि हम इन आंखों को, उनकी आंखों के बारे में जिक्र कर रहे हैं। These eyes are symbolizing more of awareness, नजरिया। ठीक है, हमारी आंखें जज करती हैं लोगों को। ठीक है, हमें किसी को जज करने की जरूरत ही नहीं है, राइट, बिकॉज नथिंग इज परमानेंट। हमारे को तो रियलिटी को क्लैरिटी के साथ समझने की जरूरत है, राइट। तो अवेयरनेस का मतलब होता है कि वी शुड गेट क्लैरिटी, हमें जो चीज एक्चुअल में है वही दिखनी चाहिए। ठीक है, रुद्राक्ष की एनर्जीज हमारे अंदर अवेयरनेस लाती है। लोग बहुत सारे फेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो एक फिक्टिशियस वर्ल्ड के अंदर रह रहे होते हैं। फिक्टिशियस वर्ल्ड मतलब जो उनको दिख रहा होता है सही है गलत है, अपनी ओन धारणा के हिसाब से वो बना लेते हैं। कॉन्शियसनेस, देखिए कॉन्शियसनेस वास्तविकता, वी शुड नॉट लिव इन ड्रीम लैंड, ख्याली दुनिया में नहीं रहना चाहिए। जो वास्तविकता है वी शुड एम्ब्रेस दैट। ठीक है, एंड विजन, हमारा जो नजरिया है, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे को एक प्रॉब्लम दिख रही है लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, दैट इज अवर फुलिश डिसीजन। तो रुद्राक्ष की एनर्जी हमें बोलती है कि अगर आपको सामने प्रॉब्लम दिख रही है, आभास हो रहा है, तो उस पर एक्शन लीजिए, राइट। इनर परसेप्शन, इनर परसेप्शन का मतलब है कि if you feel like something is good, appreciate it. If something is bad, counter it. Rather than making things in your own heart. अपने खुद के दिमाग के अंदर कहानियां बुनने से अच्छा है कि आप अपने इनर परसेप्शन पे थोड़ी सी क्लैरिटी लेकर आए। If you feel like ignorance, speak up. ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है बोलिए, खुल के बोलिए, बुरा लग रहा है खुल के बोलिए, अपना नजरिया सामने रखिए। डिवाइन विजडम, डिवाइन विटनेस, देखिए परमात्मा आपके साथ कंटिन्यूअस कॉन्वर्सेशन कर रहा है। ठीक है, अब आप उसको पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे हैं, ये आपकी एनर्जेटिक बॉडी डिफाइन करती है। तो रुद्राक्ष की एनर्जी जो इंसान धारण करता है अपने जीवन में, उसकी आंख खुलती है। ठीक है, नॉट फिजिकल आई बट द अवेयरनेस। ठीक है, आपकी कॉन्शियसनेस इंक्रीज होती है, आपका जो जीवन देखने का ट्रांसलूसेंट नजरिया है या ओपेक नजरिया है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। महादेव स्वयं, महादेव के वो अश्रु हैं, ठीक है, टीयर्स हैं, आंसू हैं, राइट। तो महादेव हमारे जीवन में, जब हम महादेव को अपने जीवन में उतारते हैं, महादेव की क्वालिटीज को अपने जीवन में उतारते हैं, तो वो हमारे जीवन में स्टिलनेस लेकर आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं, इनर स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं, हमारे को बताते हैं वो रास्ता जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में लिबरेशन को धारण कर सकते हैं। लिबरेशन मतलब इस मोह माया के जाल से, इस भ्रम की दुनिया से अपने आप को हटा सकते हैं। जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं उन सभी में रुद्राक्ष की एनर्जीज आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, रुद्राक्ष की एनर्जीज को आप धारण करते हैं तो आपका फोकस इंक्रीज करते हैं, साथ के साथ आपके अंदर एक डिवोशनल टूल लेकर आते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं ना भटकाव की तरफ रहते हैं, उन्हें ये भी पसंद है, वो भी पसंद है, ये भी पसंद है, वो भी पसंद है, एक डिवोशन। ठीक है, एक ही भगवान के प्रति, एक ही एनर्जी के प्रति हमारे को ना डिवोटेड रहना चाहिए।
मतलब कभी स्पिरिचुअलिटी कर ली, कभी छोड़ दी, कभी उनका मन करा कुछ रिजल्ट तो मिल नहीं रहा है, नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपको प्रॉपर तरीके से अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी को उतारना है। तो रुद्राक्ष की एनर्जीज आपको हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड द डिवोशन, भक्ति। ठीक है, आपके मेडिटेशन में बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैम हमारा फोकस नहीं लग रहा है, हमारे को नींद आ रही है, हमारा कंसंट्रेशन नहीं बैठ रहा है। तो रुद्राक्ष की एनर्जीज आपको हेल्प करेगी। क्या आप में से किसी को ऐसा फील होता है कि मैं बहुत सालों से मेडिटेशन कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कंसंट्रेशन ही नहीं हो रहा है, फोकस ही नहीं लगता है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता है? प्लीज प्रोवाइड द आंसर्स इन चैट बॉक्स। क्या आपको मेरी आवाज कम आ रही है? मैं एक बार जरा बाहर आती हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स, आ रही है नहीं आ रही? ऑलराइट, ओके, थैंक यू, थैंक यू। नाउ द थिंग इज, रुद्राक्ष की एनर्जीज को जब हम धारण करते हैं तो सबसे पहले ना कंसिस्टेंसी आती है, एंड ओनली कंसिस्टेंसी कैन हेल्प यू गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट्स। आप स्पिरिचुअलिटी को करने के बाद जो अपने जीवन में उद्देश्य रखते हैं, जैसे अभी मैंने चैट बॉक्स में पढ़ा, किसी ने लिखा कि मुझे तो महादेव से मिलना है। तो क्या आप महादेव से नहीं मिल सकते? बिल्कुल मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। ठीक है, बट आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैं एक आपको ना छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। ठीक है, एक इंसान था, ठीक है, वो रोज मंदिर में जाता था, जोत जलाता था। दूसरा इंसान ना उस एक चप्पल लेकर जाता था और रोज उसकी जोत को मार के आता था, क्योंकि उसको ना उस इंसान से नफरत थी कि वो इतना धार्मिक क्यों है। तो उसको बहुत नफरत होती थी इस बात से। तो रोज जाता था और उसकी जोत पर चप्पल मार के आता था। एक दिन बहुत तूफान आया, घोर तूफान आया। जो जोत जलाने जाता था ना, वो नहीं गया, लेकिन चप्पल मारने जो जाता था ना, वो पहुंच गया। तो आपको पता है महादेव ने ना उसको दर्शन दे दिए। तो वो, उसकी आंखों से आंसू ही नहीं रुके। उसने पूछा, महादेव, मैं तो तुम्हारे मंदिर के अंदर इसकी जोत को मारने के लिए आता था, तुमने उसको दर्शन नहीं दिए, तुमने मुझे दर्शन दे दिए, ऐसे कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? तो महादेव ने उनको पता क्या जवाब दिया? मैं देखता था, मैं उसको भी देखता था, मैं तुम्हारे को भी देखता था, मैं उसके भाव को भी देखता था, मैं तुम्हारे भाव को भी देखता था। तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी रही। तुम, इतना तूफान आ रहा था जिसमें लोग मर रहे हैं, तुम फिर भी आए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो द थिंग इज, कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ साधना, स्पिरिचुअलिटी, उपासना, कनेक्टिंग विद पराशक्ति। ठीक है, तो देखिए, आप सभी ने सुना है कि जीवन में पीस, मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल बैलेंस, ये तो रुद्राक्ष की एनर्जीज देती ही देती हैं हमारे को। साथ के साथ रुद्राक्ष की एनर्जीज को जब हम धारण करते हैं, तो वो हमारे अंदर से जो बीमारी है, जो बीमारी की जड़ है, जो क्रॉनिक डिजीज हमारे को लग सकती है,
उससे भी हमें क्योर करती है। वो एनर्जीज हमें क्रॉनिक डिजीजेस से बचाती है। प्लैनेट जो हमें बहुत बुरी तरीके से तंग कर रहा है, आपके काम को रोक रहा है, वो प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस को ठीक करती है। साथ के साथ आपको रुद्राक्ष की एनर्जीज वो सब दे सकती हैं जो आपके जीवन के अंदर आपको एक स्ट्रेंथ देने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक हिम्मत, विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल कर देती है, करेज देती है आपके अंदर। आपके अंदर रुद्राक्ष रेखी को जब हम धारण करते हैं तो आपके अंदर का जो फियर है वो रिप्लेस हो जाता है करेज से। जो आप हर चीज के लिए रिएक्शन देने लगते हैं ना, उसके बजाय आप अवेयर हो जाते हैं कि इसने ऐसा किया तो अब मुझे दोबारा ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यू आर नॉट रिपीटिंग योर मिस्टेक। आप अपनी मिस्टेक से लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। जो रेस्टलेसनेस आपके जीवन में है ना, वो रिप्लेस हो जाती है स्टिलनेस से। आपके जीवन में जो कंफ्यूजन है, करे तो करे क्या, कैसे ठीक करे, कुछ दिख ही नहीं रहा, रास्ता ही नहीं दिख रहा है आगे बढ़ने का, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो स्टक हो गई हूँ, तो आपको क्लैरिटी मिलती है। और साथ के साथ अटैचमेंट रिप्लेस करती है एक्सेप्टेंस से। ठीक है, आपके जीवन में आप कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं कि जो हो रहा है वो सब परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, मुझे अपने नाक कान आंख सब खुले रखने हैं और एक्सेप्ट करना है। ठीक है, ये एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष की क्या एनर्जीज हैं, ये मैंने लास्ट क्लास के अंदर एक्सप्लेन किया था। नाउ, एक मुखी रुद्राक्ष हमारे प्लैनेट सन को एक्टिवेट करता है। और सन क्या देता है हमारे जीवन में? नेम, फेम, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्लोरी। दो मुखी रुद्राक्ष हमारे जीवन में मून की एनर्जीज को बैलेंस करता है। मून हमें क्या देता है? सबसे पहली चीज, हमारे मूड स्विंग्स को कंट्रोल करता है। सेकंड, इंट्यूशन। आपको पता है स्पिरिचुअलिटी को गवर्न कौन कर रहा है? मून। जिन लोगों का मून बहुत ज्यादा अच्छा होता है वही स्पिरिचुअलिटी में लंबे रेस के घोड़े बन सकते हैं, क्योंकि मून हमें क्या देता है? इंट्यूशन। हमें सेंसिटिव बनाता है। सेंसिटिव मतलब जो इंसान इमोशंस को फील ही नहीं कर सकता है, वो इंसान दूसरे को कैसे समझेगा? जिसने दर्द खुद नहीं सहन किया, वो इंसान दूसरे के दर्द को कैसे समझेगा? ठीक है, सो मून इज रिलेटेड टू योर इमोशंस। तीन मुखी रुद्राक्ष आपके मार्स, यानी कि आपके अंदर जो एनर्जी है ना, आपके अंदर जो एंथुजियाज्म है, आपके अंदर एक ललक है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे एक चीज हासिल करनी है, आपको वो एनर्जीज एक्टिवेट करके देता है। तीन मुखी रुद्राक्ष की एनर्जीज, यदि आपके अंदर एंगर है, देखिए मैं ये मानती हूँ कि एंगर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि हाँ, एंगर होना बहुत ज्यादा जरूरी है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए। किसी को नहीं लगता एंगर होना जरूरी है। चलिए मैं अब आपको समझाती हूँ कि एंगर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। गुस्सा अगर आप अपने से छोटों पे कर रहे हो, या फिर उन लोगों पर आप गुस्सा कर रहे हो जिनसे आपका कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, बस अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए, वो बेवकूफी है। अगर आपको गुस्सा करना है तो स्वयं पे करें। क्रिटिसाइज करना है स्वयं को करिए आप। तो गुस्सा अपने आप को बेहतर इंसान बनाने के लिए बिल्कुल आना चाहिए। तो चार मुखी रुद्राक्ष आपके मरकरी को ठीक करता है, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन को रिपेयर करता है। और जिस इंसान को बिजनेसमैन बनना है, बड़ा बिजनेस, आपको ब्रांड बनना है, तो मर्क्यूरी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। पांच मुखी रुद्राक्ष आपके अंदर लेकर आता है वो ज्ञान
जो आपको लोगों से भिन्न बनाएगा। आपने सुना है कि एक्स फैक्टर क्या है, इसके अंदर ऐसी क्या बात है जो दूसरों से इसको भिन्न करती है, वो है जुपिटर, यानी कि आपका गूढ़ ज्ञान, डीप विजडम। ठीक है, 5 मुखी रुद्राक्ष आपके जुपिटर को रिपेयर करता है, 6 मुखी रुद्राक्ष वीनस को। देखिए वीनस है लग्जरी। लग्जरी का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ कि आपके पास सब चीजें ब्रांडेड हो। लग्जरी का मतलब ये होता है कि जो आपके पास चीजें हैं, क्या आपको उनके अंदर कंफर्ट मिल रहा है, क्या आप उन सब चीजों को अच्छे से भोग पा रहे हैं। ठीक है, पैसा तो सबके पास है, लेकिन अगर वो सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा है और आप रिलैक्सो की चप्पल ही रगड़े जा रहे हैं, ठीक है, आपने कभी स्केचर्स पहने ही नहीं है, तो वो वीनस नहीं है। बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा वीनस नहीं है। वीनस है आपका प्रेजेंटेशन, आपका जिंदगी के प्रति अपना एक रुबाब। 7 मुखी रुद्राक्ष आपके सैटर्न को ठीक करता है। What is Saturn? Saturn is the best luxury. जितने भी ब्रांड्स हैं उन सबको सैटर्न ने बनाया। ठीक है, सैटर्न जिस इंसान का अच्छा है, शनि जिस इंसान का अच्छा है, वो इंसान तो ब्रांड बनेगा ही बनेगा, बनेगा ही बनेगा। Saturn is equal to infinite energy। ठीक है, यदि आपको अपने जीवन के अंदर बड़ा आदमी बनना है तो Saturn आपका बहुत अच्छा होना। 8 मुखी रुद्राक्ष राहु। ठीक है, राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो एक इंसान को, अगर उसने कभी अपने जीवन में कटोरा पकड़ा है ना रोड पे खड़े होकर, तो वो उसको महल में पहुंचा देगा। कैसे? स्पीड से। सैटर्न साइकिल की तरह चलेगा, कंटिन्यूअस आपको चलना पड़ेगा, रुक नहीं सकते आप, रुक गए तो बस गए फिर आप, कंटिन्यूअस। लेकिन राहु एकदम फर्श से अर्श पे पहुंचाता है, केतु फर्श से अर्श पे पहुंचाता है। राहु, केतु और सैटर्न, ये 3 ऐसे प्लैनेट हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष की एनर्जी धारण करने वाला, 8 मुखी रुद्राक्ष की एनर्जी धारण करने वाला और 9 मुखी रुद्राक्ष की एनर्जीज को धारण करने वाला इंसान अपने जीवन के अंदर जो अनुभव करता है वो अनुभव दुनिया देखती है। ठीक है, चलिए, तो अभी मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्रैक्टिकल करवाना चाहती हूँ और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को रुद्राक्ष की एनर्जीज के साथ रूबरू करवाऊंगी। ठीक है, क्लियर? आप लोग रेडी है प्रैक्टिकल करने के लिए? तो फटाफट से आप लोग अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर कर बैठ जाइए। एक सेकंड। पहले हमें इंस्ट्रक्शंस सुनने। ठीक है, ये जो हमारा मेडिटेशन होएगा, रुद्राक्ष रेकी का मेडिटेशन, उसको करने के लिए एक ड्रिल है छोटी सी। ठीक है, क्लियर? रुद्राक्ष की एनर्जीज क्या है? अवेयरनेस। ठीक है, तो आपको अवेयरनेस लेकर आनी है। जब मैं ये मंत्र जप करूंगी तो आपको देखना है आपके आसपास क्या हो रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हैं। ब्रीथ, ब्रेथ हमारे जीवन में क्या बताती है? प्रेजेंट मोमेंट। इस पल क्या हो रहा है, क्या अवेयरनेस है, क्या इमोशंस, क्या थॉट्स से आप घिरे हुए हैं। मंत्र आपके जीवन में मेंटल कंसंट्रेशन लेकर आता है। ठीक है, जब मैं मंत्र बोलूंगी ओम नमः शिवाय, तो आपको क्या करना है? ओम पर इनहेल करना है, अपनी नेवल से सांस को ऊपर खींचना है
ठीक है। और जब मैं बोलूंगी नमः शिवाय तो रिलीज करना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को? ओम नमः शिवाय। ठीक है, क्लियर? इस तरीके तो ओम नमः शिवाय आपके थॉट्स को स्टेबल रखेगा। ठीक है, फोकस रखेगा। ब्रेथ आपको इस समय, इस मोमेंट में जिंदा रखेगी। यानी कि क्या हो रहा है, क्या इमोशंस है, ये आपको सब इवैल्युएट करने हैं अपने। चलिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्लोज योर आईज। इनहेल, एक्सेल। ठीक है, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। एक्सेल पर ध्यान देना। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। से आपको रिलीज करनी है अपनी। इनहेल करते हुए धीरे धीरे और रिलीज करते हुए झटके से। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। अब आप सभी अपने हैंड्स को रब करेंगे और अपने फोरहेड पर लगा। एक बहुत ही खूबसूरत सी कोट है, मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, कोटेशन। रुद्राक्ष is not merely something to wear. Rudraksh is something consciously to connect with. रुद्राक्ष वो एनर्जी नहीं है जिसे आप अपरा रूप में ही धारण कर सकते हैं, स्थूल रूप में ही धारण कर सकते हैं। फिर ही आपके मेडिटेशन अच्छे होंगे, या आपकी प्रेयर्स अच्छी होंगी, आपकी साधना में बढ़ावा आएगा, या फिर आपको प्रोटेक्शन प्योरिफिकेशन मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि रुद्राक्ष की एनर्जीज को हमें कनेक्ट करना है, रुद्राक्ष की एनर्जी के साथ हमें कनेक्ट करना है, जो हमारे जीवन में हमें शांत करती है, हमारे जीवन में मोर कॉन्शियसनेस लेकर आती है।
कॉन्शियसनेस का मतलब हमें अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीना है, जीवन को काटना नहीं है मर मर के जी के, हमें जीवन को जीना है। ठीक है। एंड रुद्राक्ष की एनर्जीज हमें बताती है कि जीवन को जीने का जो सही मार्ग है वो आउटवर्ड नहीं है, इनवर्ड है। रैट रेस नहीं करनी है, थोड़ा सा रुको, थमो और आंतरिक जर्नी करो। देखो what you are capable of, what is your worth. So I repeat, Rudraksh is not merely something to wear upon. Rudraksh is something consciously connect with. In order to get such type of thought, emotion, you need Rudraksh energies to be inculcated inside you in order to become quiet, in order to get more awareness, in order to get more consciousness. Only and only the journey which we are here to set upon is the inward journey. रुद्राक्ष रेकी के माध्यम से आप अपनी आंतरिक प्रेरणा को जगा सकते हैं, अपनी विल पावर, अपनी स्ट्रॉन्ग विल, अपनी कॉन्फिडेंस, अपने करेज, अपने जीवन के अंदर आई स्टेबिलिटी, कंफ्यूजन से दूर हो सकते हैं। ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनर प्यूरिफिकेशन, क्योंकि परमात्मा ये नहीं देखता है कि आप कितने सुंदर हैं। सुंदर तो आप मेकअप करके भी हो सकते हैं। somebody is saying that they are losing my voice. Am I audible? Is that so? Less voice is coming. Clear है ना मेरी आवाज? ठीक है, ओके ओके। So the thing is inner purification. इनर प्यूरिफिकेशन मतलब रुद्राक्ष की एनर्जीज हमारे जीवन के अंदर हमें शुद्ध करती है। ठीक है। हमें मेकअप नहीं वियर करना, हमारे को ब्रांडेड क्लोथ्स वियर करके ही हम खूबसूरत नहीं होते हैं। हमारा जो कैरेक्टर है ना, हमारी जो सोच है, हमारे इमोशंस है, हमारी धारणाएं हैं, हमारा व्यू पॉइंट है, दैट शुड बी प्योर, दैट शुड बी हाई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो रुद्राक्ष की एनर्जीज वो एड है। रुद्राक्ष रेकी आपके लिए क्या है? एक तरह का सहायक है जो आपको मदद करता है इन सब एनर्जीज को अपने जीवन में उतारने के लिए। और यही कोर्स लेकर मैं आ रही हूं 14 तारीख को, मात्र 2 दिन बाद, आपके लिए रुद्राक्ष रेकी। मैं एक बार आप सभी को दिखाती हूँ, फिर हम मेडिटेशन की जर्नी पे जाएंगे। रुद्राक्ष रेकी की एनर्जीज को हम अपने जीवन में किस तरीके से उतार सकते हैं, ये मेडिटेशन के माध्यम से हम सीखेंगे। तो मैं 14, 15, 16 और 17 को लेकर आ रही हूँ 4 डेज रुद्राक्ष रेकी, जिसमें डे 1 पर आपको बताऊंगी कि रुद्राक्ष कौन कौन से रुद्राक्ष, एक मुखी से 21 मुखी के, क्या कौन से देवता है, कौन से ग्रह से ये एसोसिएट है, इनके क्या मंत्र हैं, इनके क्या प्रयोग हैं, किस तरीके से हम रुद्राक्ष की एनर्जीज को अपने जीवन में उतार सकते हैं। और हम डे 2, 3 एंड 4 पर रुद्राक्ष रेकी सीखेंगे, रुद्राक्ष 1 से 7 तक, रुद्राक्ष 8 to 14 एंड 15 to 21 तक। साथ के साथ हम अपनी एनर्जीज को भी स्कैन कर पाएंगे। इन 4
डेज के अंदर कि व्हाट वाज आवर लेवल बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स एंड नाउ व्हाट वी हैव अचीव्ड आफ्टर डूइंग रुद्राक्ष रेकी। ठीक है, तो डे 1 पर मैं थोड़ा सा डिटेल में भी आपको बता देती हूँ। हम रेकी को समझेंगे, किन किन चीजों से आपको अट्यून, किन किन चीजों का आपको अट्यूनमेंट मिलेगा, कौन कौन से रुद्राक्ष होते हैं, कैसे हम रुद्राक्ष को क्लेंस करेंगे, चार्ज करेंगे। यदि आपके पास रुद्राक्ष है, जेन्युइन रुद्राक्ष है, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने रुद्राक्ष को चार्ज कर सकते हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स पे। और अगर आपके पास नहीं है तो हम रुद्राक्ष की एनर्जीज को इंग्रेडिएंट्स के माध्यम से किस तरीके से अपने जीवन में उतारेंगे, ये सब मैं आपको कंप्लीट थ्योरी डे 1 पर दूंगी, कंप्लीट प्रैक्टिकल डे 2, 3 एंड 4 पर होंगे। ठीक है, हाउ टू एक्टिवेट एनर्जीज ऑफ हीलिंग, हाउ टू बैलेंस योर चक्रास, हाउ टू बैलेंस योर एनर्जीज। आप अपनी सेल्फ हीलिंग कैसे कर सकते हैं, अपने क्लाइंट की हीलिंग कैसे कर सकते हैं आप रुद्राक्ष की एनर्जीज से। कौन सा रुद्राक्ष आपके अंदर इमोशनल हीलिंग देता है, मेंटल क्लैरिटी देता है, स्पिरिचुअलिटी में आपको ग्रोथ देता है, आपकी मैनिफेस्टेशंस को ट्रू करता है, आपको प्रोटेक्शन देता है, इवल आई से आपको बचाता है, और साथ के साथ आपके कर्मा को भी क्लेंस करता है, आपकी जर्नी को इनर प्यूरिफिकेशन की तरफ लेकर जाता है। आप स्वयं को और साथ के साथ अपने क्लाइंट्स को भी रुद्राक्ष रेकी के माध्यम से हील कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा सुनने में आता है कि मैम क्लाइंट ये नहीं खरीद रहा है, क्लाइंट क्रिस्टल नहीं खरीद रहे, क्लाइंट रुद्राक्ष नहीं खरीद रहे, तो अब आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू गेट इनटू द रैट रेस। आप सिंपली उनको रुद्राक्ष रेकी के माध्यम से हील कर सकते हैं। आप अपनी इस रेकी को कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे, आप अपनी एनर्जीज को रुद्राक्ष के साथ जो कनेक्ट करके एनर्जीज आप एक्टिवेट करेंगे, उन एनर्जीज को आप अपने वर्क प्लेस को प्यूरिफाई कर सकते हैं। कई बार ऐसा सुनने में आया है कि मैम जो और कलीग्स हैं, दे आर नॉट एट ऑल सपोर्टिव। ठीक है, वो सपोर्ट ही नहीं करते हैं, बट उससे क्या होता है कि वर्क इन्वायरमेंट पोल्यूट हो जाता है। तो आप अपने ऑफिस को, अपनी वर्क प्लेस को, अपने वर्क स्टेशन को एनर्जाइज कर सकते हैं, आप अपने घर को कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि इसके आने से, उसके आने से घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आ गई हैं, तो रेकी आप अपने घर की भी कर सकते हैं। रुद्राक्ष रेकी को आप अपने घर को प्यूरिफाई करने के लिए भी कर सकते हैं। साथ के साथ आप अपने जीवन के अंदर प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस, ठीक है, हर किसी को बरकत चाहिए। धन आता है चला जाता है, मैम धन तो बहुत आता है लेकिन टिकता ही नहीं है। क्यों नहीं टिकता है? क्योंकि एनर्जीज आपकी प्यूरिफाई नहीं हुई है। रिलेशनशिप, देखिए, यदि आपके घर में शांति नहीं है, ठीक है, आपके रिलेशन आपके माता पिता के साथ, पति पत्नी के, या अपने बच्चों के साथ मधुर नहीं है, तो आप ग्रोथ कभी भी नहीं हासिल कर सकते। तो आप यदि चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति का वास बना रहे, तो आप रुद्राक्ष रेकी के माध्यम से स्वयं को, परिवार वालों को और साथ के साथ जुड़े हुए अपने किथ एंड किन्स को कर सकते हैं रिचार्ज रुद्राक्ष रेकी की हीलिंग से। साथ के साथ यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी एक घोर बीमारी ने आपको घेर रखा है, तो रुद्राक्ष की एनर्जीज तो इतनी पावरफुल होती है, क्योंकि वो तो स्वयं महादेव की हैं, द बिगेस्ट हीलर। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर मैं आपके सामने आ रही हूँ। 14, 15, 16, 17 को ऑनलाइन क्लासेस होंगी, आपको डिटेल नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे क्लास के, आपको डिजिटली सर्टिफाई कर दिया जाएगा इन ऑर्डर, इफ इन केस यू फील लाइक कि मुझे आगे इसको एज अ प्रिस्क्रिप्शन देना है, लोगों को हील करना है, यू कैन डू दैट। आपको ऐप का एक्सेस लाइफ टाइम के लिए मिला जाएगा। आप रिकॉर्डिंग्स को दोबारा देखना चाहते हैं, आप किसी कारणवश इन 4 दिन में अवेलेबल नहीं है, तो भी आप रिकॉर्डिंग के माध्यम से अपने अवेलेबल ईज टाइम पर इस कोर्स की एनर्जीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर आपका अट्यूनमेंट रह जाता है, तो आप टीम को बता सकते हैं, आपके लिए अट्यूनमेंट क्लास प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसमें मैं लाइव आपको अट्यूनमेंट प्रोवाइड करूंगी।
क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी एट द सूनेस्ट। व्हाट्सएप सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड। आपको जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं क्लास के दौरान आप पूछ नहीं सके तो आप क्लास के बाद भी मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी देयर टू हेल्प यू in 4 days, not only in 4 days but after the कोर्स एज वेल। आपको सिर्फ और सिर्फ इन 4 दिनों में ही मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगी, आपके सवालों के आंसर नहीं दूंगी। यदि आप ग्रुप में भेजते हैं तो उन सवालों के जवाब 1 साल के बाद भी दिए जाएंगे, बाद में भी दिए जाएंगे, ठीक है, कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी। तो मैं ये रुद्राक्ष रेकी लेकर आ रही हूँ 14, 15, 16, 17, ठीक है। वीकेंड्स हैं जिसमें 15 अगस्त तो वैसे ही आपकी छुट्टी का दिन है, संडे वैसे ही छुट्टी का दिन है आपके लिए, आराम से आप पूरा दिन अवेलेबल है। 14, 15, 16 एंड 17, 9 इन द इवनिंग, 4 दिन का ये कोर्स है। और साथ के साथ आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत ऑफर है, वो है रुद्राक्ष रेखी के साथ साथ मैं आपके लिए इस सावन में लेकर आ रही हूँ शिव शाबर मंत्र। शिव शाबर मंत्र भी अगर आप हमसे लेना चाहते हैं, जिनकी क्लासेस होंगी 21, 22, 23, 24 को, तो आपको ये 2500 फी नहीं पे करनी है, आपको केवल और केवल पे करना है 1998, 1998 रुपीज ओनली। शिव शाबर मंत्र के अंदर मैं आपको सिखाऊंगी ऐसे 9 मंत्र जिसको अगर आप अपने जीवन में यूज करते हैं तो आपको वैदिक मंत्रों की तरह एक स्थान पर बैठकर घंटों घंटों, सालों दर साल उनको सिद्ध करने में नहीं लगाने हैं, कुछ ही दिन के अंदर वो सिद्ध हो जाएंगे। शाबर मंत्र ऐसे मंत्र है जो कि चाबी के साथ खुल जाते हैं। तो वो क्या वो चाबी है, किस तरीके से वो हमारी दुविधाओं का समारण करते हैं, यही सब लेकर मैं आपके लिए शिव शाबर मंत्र के कोर्स में आ रही हूँ। हालांकि हमारी कल एक सेशन भी हुआ था, आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी गई है ग्रुप में, नहीं तो दोबारा आपको कल प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है, आप मेरा डेमो देख सकते हैं, ठीक है। और साथ के साथ रुद्राक्ष रेखी जो कि 14 तारीख से होने वाला है, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, ये हमारे 8 दिवसीय साधना रुद्राक्ष रेखी और शिव शाबर मंत्र की, जो कि आपकी साधना को एक उच्च लेवल पर लेकर जाएगी, उच्च स्तर पर लेकर जाएगी। आपको यदि अपनी साधना को एडवांस करना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं बाय पेइंग ओनली 1998। ऑल द डिटेल्स आर देयर ऑन योर स्क्रीन, काइंडली टेक स्क्रीनशॉट। जल्द से जल्द आप 199 पे कर स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे कर सकते हैं और अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। द नंबर इज 7042815531। यदि आपको लगता है कि मुझे स्कैनर चाहिए तो स्कैनर इज ऑल्सो अवेलेबल, आप स्कैनर को भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट और उस पर पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हमें बैंक डिटेल्स चाहिए, हमें ऑनलाइन ट्रांसफर करना है, तो आप बैंक डिटेल्स के माध्यम से भी अपनी पेमेंट कर सकते हैं। रुद्राक्ष रेखी यदि आप अलोन परचेज करते हैं तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ पे करना है 1250। और अगर आप रुद्राक्ष रेखी के साथ शिव शाबर मंत्र भी करना चाहते हैं और अपनी साधना को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं तो दोनों के दोनों कोर्स आपको केवल 1998 में ही अवेलेबल हो जाएंगे। एंड दीज प्राइजेस आर ओनली अप टिल 12 o'clock, रात के 12 बजे तक। यदि आप अपनी सीट को बुक कर देते हैं तो ये प्राइजेस आपको मिलेंगे, कल ये प्राइजेस फिर 2500 हो जाएंगे। All right. So, if you guys have any kind of doubt related to Rudraksh Reiki or Shiv Shabar Mantra, then you can raise your hand. आप अपने hand raise कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, मुझसे पूछना है कि मैम इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो आप
मुझसे हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बताइए नेहा। नमस्ते मैम। मैम मैं बोल रही थी कि रुद्राक्ष रेखी जो है इसके लिए हम लोग को रुद्राक्ष खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं, यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने रुद्राक्ष लेट से रेखी। ज्वाइन किया मैम। हम्म, मैंने ना ये लेट से ज्वाइन किया, इसलिए मैंने मतलब स्टार्टिंग का सुना नहीं आपका। हम्म, कोई बात नहीं। रुद्राक्ष रेखी यदि आप करते हैं अपने जीवन में, देखिए, दो लाइन में मैं समझाऊंगी आपको, जिन जिन ने भी लेट ज्वाइन किया है ध्यान से सुनिएगा। दो तरह की हम्म। शक्तियां होती है, एक होती है पराशक्ति और एक होती है अपराशक्ति। अपराशक्ति वो होती है जिसे हम प्राकट रूप में देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, जो हम्म। प्रकट हुई है हमारे सामने है स्थूल रूप में। ठीक है, और एक होती है पराशक्ति जिसे हम देख नहीं सकते हैं पर वो है। अब फॉर एग्जाम्पल आप कितने किलो चीनी लेकर जाते हैं एक बीज को बोने के लिए? चीनी। हाँ, आप कितने किलो चीनी लेकर जाते हैं? आप नहीं लेकर जाते हैं ना चीनी, राइट? नहीं। सो हम्म। द थिंग इज, फिर भी वो बीज जब आप बोते हैं तो वो बीज मीठे फल में आता है। ठीक है, हम्म। तो द थिंग इज, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड? एक शक्ति है ना जो उस बीज हम्म। को पौधे से फ्रूट में तब्दील कर रही है, राइट? जी मैम। हम्म। सो जो ये पराशक्ति है ये हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। करंट है, हमारी अप्लायंसेस में चल रहा है, हम अप्लायंसेस के माध्यम से करंट को देखते हैं, लेकिन करंट तो फ्लो हो रहा है ना, हम्म। वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से। आप मुझसे कैसे जुड़ पाए? वाइब्रेशंस के माध्यम हम्म। से ना, यस फ्रीक्वेंसीज के मैम। माध्यम से। ये तो दिखती ही नहीं है हमें, पर है ना, हम्म। राइट? हम्म। हम्म। तो रुद्राक्ष रेखी, यदि आपके पास रुद्राक्ष नहीं है तब भी आप कर सकते हैं। रुद्राक्ष इज नॉट merely समथिंग विच यू कैन वियर ओनली। रुद्राक्ष तो कॉन्शियसनेस है, शिव की साक्षात शक्ति है। ओके मैम। ठीक है, मैम क्योंकि रुद्राक्ष के लिए सब बोलते हैं ना कि असली नकली का बहुत चक्कर हो गया, मतलब रियल रुद्राक्ष मिलती नहीं है जल्दी से। वो नेपाल के बॉर्डर के वहां पे कहीं मिलती है। यही तो मैं आपको समझा रही हूँ नेहा जी कि बहुत सारे लोगों को रुद्राक्ष अवेलेबल नहीं हो पाते, वो नकली रुद्राक्ष लेके ही खुश हो रहे होते हैं हम्म। ना। तो अगर आप नकली रुद्राक्ष लेकर, एक है ना लकड़ी का रुद्राक्ष लेकर पहन के बैठे, वो आपके लिए थोड़ी कोई काम कर रहा है। हम्म। हम्म। वो आपको नेम फेम सक्सेस प्रोस्पैरिटी अबंडेंस ग्लोरी दे देगा, वो पीस दे देगा, इनर प्योरिफिकेशन कर देगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा, करेज दे देगा आपको, आपके अंदर ठहराव ले आएगा, स्टेबिलिटी ले आएगा? नहीं, इट इज जस्ट एन एक्सेसरी, इट इज नॉट वर्किंग एट ऑल। तो मैम इसमें हम लोग ये भी सीखेंगे कि रियल कैसे पहचानना है, कैसे ऑब्वियसली रुद्राक्ष। ऑब्वियसली हम्म। डे वन पर आपको कंप्लीट थ्योरी दी जाएगी। यदि आपके पास ओरिजिनल रुद्राक्ष है, जेन्युइन रुद्राक्ष है, तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। उनके उसमें ना ग्रूव्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि इस अच्छा। डे वन पर कंप्लीट थ्योरी दी जाएगी। रुद्राक्ष क्या होते हैं, कौन से रुद्राक्ष क्या काम करते हैं, ओरिजिनल रुद्राक्ष की क्या क्वालिटीज हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, रुद्राक्ष से रिलेटेड एक मुखी से लेकर 21 मुखी रुद्राक्ष से रिलेटेड कौन से देवता हैं, कौन से प्लैनेट को वो ठीक करते हैं। ठीक है, ओके 15 से मैम। 21 तक का रुद्राक्ष तो आप ढूंढ ही नहीं सकते, एड़ी चोटी का जोड़ लगा लीजिए आप। हम्म। 15 से 21 मुखी तो आप ढूंढ ही नहीं सकते, एक मुखी आप ढूंढ ही नहीं सकते जब तक आपके पास एक ऑथेंटिक वेंडर नहीं है। आप अमेजन फ्लिपकार्ट से नहीं खरीद सकते हैं, यस मैम। और अमेजन फ्लिपकार्ट से खरीदे हुए रुद्राक्ष काम नहीं करते हैं। उनको तो मैम कितने लोगों ने रिटर्न किया होगा पहन के वो भी नहीं पता। एग्जैक्टली exactly. चलिए, तो अब हम्म। समझे आप, यदि आपके यस पास मैम। रुद्राक्ष नहीं है तब भी आप रुद्राक्ष की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं।
यही ठीक है मैम। कोर्स लेकर रुद्राक्ष रेकी के माध्यम से मैं आपके सामने आ रही हूँ 14, 15, 16, 17 को 9 बजे। आपके लिए ये रहस्य ओनली 1% पीपल आर अवेयर ऑफ। यस मैम, मैं रजिस्टर कराऊंगी इसके लिए, क्योंकि रुद्राक्ष एक्चुअली मुझे समझना है कि ये इटसेल्फ में यस बहुत लाइट वास्ट है। वर्कर जी, बताइए। थैंक यू मैम। ओके नेहा जी, थैंक यू। लाइट वर्कर जी आप बताइए। एंड जिन जिन को डाउट्स पूछने हैं वो फटाफट से अपने हैंड्स रेज कर दीजिए। नमस्ते जोशिता जी। अ, इसमें कुछ स्पेसिफिक हेल्थ इश्यूज भी हम हील कर सकते हैं रुद्राक्ष रेखी से? क्यों नहीं कर सकते? ओके, द बिल्कुल रीजन आई कर एम सकते। द रीजन आई एम आस्किंग, मेरे बेटे का तो एक क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम है। ही इज गॉट सीवियर ऑटिज्म। तो मुझे मालूम है इसको टाइम लगेगा, बट अगर इसमें नहीं थोड़ी भी लगेगा। उसके जो सिम्टम्स है अगर वो थोड़े कम हो जाए तो लाइफ में थोड़ी सी हम्म, पीस एंड यही मैंने थिंग्स आपको विल, बताया। या सो दैट्स व्हाट आई यही एम मैंने लुकिंग एट। आपको बताया था जब मैं प्रेजेंटेशन शो कर रही थी ना आपको। तब मैंने उसमें क्लियरली ये बताया था कि सिर्फ और सिर्फ आपको पीस, सैटिस्फैक्शन, कंटेंशन ही नहीं एक्सपीरियंस होएगा। यदि आपको कोई क्रॉनिक डिजीज है वो भी क्योर होती है। आपको कोई प्लैनेटरी ग्रह दोष है, प्लैनेट ने आपको परेशान कर रखा है, प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर। हर समय जब भी उसकी दशा महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा जब भी आती है तब आपके जीवन में उथल पुथल हो जाती है। तो वो भी आप ठीक कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक तो है, क्रॉनिक आप डिजीज को भी। सो और ओके, सो यू विल बी एबल टू हेल्प अस कि विच स्पेसिफिक रुद्राक्ष रेखी सिंबल कैन बी यूज्ड टू हील ऑटिज्म? आप बताएंगे क्या? यस यस, पेड ओके, कोर्स के डे 1 पर आपको सारी डिटेल्स दी जाएगी। ठीक है, ठीक है। इफ दैट इज द केस देन आई एम डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग। थैंक यू। रेखा जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। आप मैम अपना मुझे ये कैमरा ऑन कर पूछना था। लोगे एक बार? मैम एक्चुअल में मैं बाहर हूँ, ओके, इसलिए नहीं कर बताइए। पाऊंगी। मैम मुझे ये पूछना था, जिन्होंने रेकी नहीं सीखी है, क्या इन 4 डेज में उन्हें रेकी भी आ जाएगी? अह, काफी अच्छा सवाल पूछा है आपने कि जिन्होंने रेकी नहीं सीखी है। देखिए, रेकी बहुत सारी होती है। युसुई रेकी, करुणा रेकी, ठीक है, जापानीज रेकी, चाइनीज रेकी, बहुत सारी रेकी होती है। हमारी अभी शिव शक्ति रेकी आई थी, अभी हम रुद्राक्ष रेकी लेकर आए हैं, आने वाले समय में हम हनुमान, सरस्वती, भैरव भी लेकर आएंगे। तो सब अलग अलग एनर्जीज हैं। तो इस कोर्स के अंदर आप रुद्राक्ष की एनर्जी से कैसे हील करें अपने चक्रास को, अपनी नाड़ी को, अपने प्राण को, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने माइंड को, अपने इमोशंस को, अपनी अवेयरनेस को, अपने कोशों को, ये सीखें। और मैम जो ये अट्यूनमेंट होती है, ये कितने टाइम के लिए होती है? लाइफ टाइम के लिए होती है। गुरु अगर आपको अट्यून करेगा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, तो अट्यूनमेंट तो परमानेंट होती है, लाइफ टाइम के लिए होती है। यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि डे 1 पर आपको पूरा का पूरा थियोरेटिकल नॉलेज दी जाएगी, डे 2, 3 एंड 4 पर प्रैक्टिकल अट्यूनमेंट दिए जाएंगे, एक मुखी से 7 मुखी तक का। थर्ड डे पे आपको 8 मुखी से 14 मुखी का, और फोर्थ डे पर आपको अट्यूनमेंट दिया जाएगा 15 मुखी से 21 मुखी का। जी मैम, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप अपने हैंड रेस कर लीजिए। चलिए, ठीक है। तो अब हम एक ऐसे सफर पे जा रहे हैं जिसमें आप अनुभव करेंगे रुद्राक्ष की एनर्जीज। ठीक है। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी, आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए।
अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा कर लीजिए। Close your eyes. Keep your spine straight. चेहरे पे एक मुस्कुराहट लेकर आइए। अब आप अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल डीपली, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। गहरी लंबी सांस खींचेंगे ऊपर की तरफ, मुंह से बाहर निकाल देंगे। अब आप विजुलाइज करेंगे महादेव को अपने क्राउन चक्रा, सहस्रारा चक्रा पे। धन्यश्री जी, यस, मैं अभी डाउट लूंगी आपके। क्राउन चक्रा पर विजुलाइज करिए महादेव को। महादेव ने अपने गले में, अपनी नेक में रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी है और उनका स्वरूप नीले रंग का है। महादेव को विजुलाइज करिए। महादेव का स्वरूप ऊपर से लेकर नीचे तक नीले रंग का है और उन्होंने रुद्राक्ष की बहुत सारी मालाएं धारण कर रखी हैं। एक मुखी से लेकर 21 मुखी रुद्राक्ष धारण कर रखा है। रुद्राक्ष की एनर्जीज आपके क्राउन चक्रा में इंस्टिल करने के लिए महादेव आए हैं। विजुलाइज करिए महादेव और रुद्राक्ष को अपने क्राउन चक्रा में। अब आप महादेव को रुद्राक्ष धारण करे हुए विजुलाइज करेंगे अपने थर्ड आई पर। आप महसूस करेंगे महादेव आपके अनवांटेड थॉट्स को शांत कर रहे हैं। ये रुद्राक्ष के बीट्स आपके थर्ड आई पर आ चुके हैं। जितने भी अनवांटेड थॉट्स हैं, आपके लिए जो भी थॉट इस समय जरूरी नहीं है, उन्हें सप्रेस कर रहे हैं। कोशिश करिए अपने थॉट्स को दबाने का।
नाउ अपने थ्रोट में विजुलाइज करेंगे महादेव को रुद्राक्ष की माला धारण करे हुए, और रुद्राक्ष के हर एक बीट से एक ध्वनि निकल, मंत्रों की ध्वनि। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। महादेव रुद्राक्ष धारण करके आपके हृदय में आ चुके। जितना आपको उन्हें धन्यवाद देना है, शावर ग्रैटिट्यूड। उन्होंने जो भी अब तक आपको दिया है, बिन मांगे दिया है, जहां जहां पर आपकी लाज रखी है, जहां पर आपकी किस्मत को पलटा है, काल को विपरीत परिस्थिति में रखा है, धन्यवाद करिए। अब अपना ध्यान केंद्रित करेंगे आपके मणिपुर चक्रा यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्रा पर, और जब आप सांस खींचेंगे ऊपर की तरफ तो वो दबाव को महसूस करना है आपको। मीन्स यू हैव टू फोकस ऑन योर ब्रेथ। जब आप इनहेल करते हैं तो जो आपको दबाव आपके नेवल पर फील होता है वो आपको फील करना है इस टाइम। Focus on your breath. आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे लोअर नेवल चक्रा यानी कि सेक्रल चक्रा पर, और
महादेव के स्वरूप, नीले स्वरूप जो कि रुद्राक्ष से पूरा ढका हुआ है, उस स्वरूप को देखकर आपको क्या महसूस हो रहा है, किस तरह के इमोशंस आ रहे हैं, क्या आपको उन पर विश्वास है कि यदि आप रुद्राक्ष की एनर्जीज के साथ, महादेव की एनर्जीज के साथ जुड़ते हैं तो वो आपके जीवन में फॉर श्योर परिवर्तन लाएंगे। ये महसूस करिए, क्या इमोशंस आ रहे हैं उन्हें अपने सामने साक्षात देखकर। आप सभी को महादेव को रुद्राक्ष धारण करे हुए विजुलाइज करना है अपने रूट चक्रा में और इनहेल एक्सहेल करना। धीमी धीमी सांसें लेनी है, फटाफट इनहेल फटाफट एक्सहेल नहीं करना है। धीरे धीरे उन एनर्जीज को जब आप इनहेल करेंगे तो आपके अंदर जाएंगे और जो आपके अंदर लेजीनेस, फियर, अटैचमेंट, प्रोक्रास्टिनेशन, स्लगिश बिहेवियर, ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, टर्मोइल, डिप्रेशन, प्रॉब्लम, फियर जो भी है वो धीमे धीमे बाहर आएगा। महसूस करिए, धीमी धीमी सांस लीजिए ऊपर की तरफ और धीमे धीमे उसको मुंह से बाहर निकालिए। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलेंगे, अपने फोरहेड पर अंगूठा लेंगे और इस तरीके से प्रेस करेंगे। क्योंकि मैं हटा के बताती हूँ आपको। तरीके से आपको प्रेस करना, ठीक है? क्लियर?
may release. You may release. आप अपने हैंड्स को रब करेंगे इस तरीके से। जिस तरीके से हम गए थे उसी तरीके से हम अपने एनर्जी पॉइंट्स को हैंड से एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, पहले अपने कहां पर करेंगे, जहां पे हम चोटी बनाते हैं, यानी कि क्राउन चक्रा पे। मैं अपने आप को ना जरा इस ब्लर इफेक्ट से हटाती हूँ, एक सेकेंड, फिर आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर। फिर उसके बाद अपने फोरहेड पे, फिर अपने थ्रोट पे, फिर अपने हृदय पे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको करना है अपना सोलर प्लेक्सस, सेक्रल, और जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं उस स्थान पर अपने हैंड रखें। ठीक है, एक मुखी से 21 मुखी तक का अट्यूनमेंट आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग की जाएगी। डे 1 पर थ्योरी, डे 2, 3 and 4 पर प्रैक्टिकल अट्यूनमेंट, मंत्र, देवता, इंग्रेडिएंट, ग्रह सब बताया जाएगा आपको। कौन सा मुखी रुद्राक्ष कौन सी बीमारी को ठीक कर सकता है, कौन सी अपॉर्चुनिटी डोर को खोलेगा, सारा गूढ़ रहस्य डे 1 पर ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है डे 2, 3, 4 पर। यदि आपकी किसी भी प्रकार क्लास मिस हो जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। आप रिकॉर्डिंग को वॉच कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, और साथ के साथ आपको अट्यूनमेंट मिस हो जाता है तो आपको अट्यूनमेंट लाइव प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, रुद्राक्ष रेकी का जो हमारे है प्राइस, दैट इज 1250, 1250। ठीक है, 14, 15, 16, 17 अगस्त को 9 बजे ये क्लास होगी। यदि आप हमारे साथ शिव शाबर मंत्र में भी जुड़ना चाहते हैं, जो कि 21, 22, 23, 24 को होएगा, तो उसका भी प्राइस यही है। बट अगर आप दोनों कोर्स परचेज करते हैं और सावन में शिव की एनर्जीज के साथ जुड़ते हैं तो आपको केवल 1998 ही पे करने हैं। ठीक है, कौन से नंबर पे पे करने हैं? 7042815531 पर। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे कुछ भी कर सकते हैं आप। करते ही पेमेंट अपना स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा ताकि आपको पेड ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाए और सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं कल फ्लोट करने वाली हूँ आपके पास आ जाएंगी। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यदि आप स्कैनर से करना चाहते हैं तो स्कैनर की डिटेल्स भी हैं। यदि आप बैंक डिटेल्स के माध्यम से अपनी पेमेंट करना चाहते हैं तो बैंक डिटेल्स भी आपकी स्क्रीन पर हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको जिस ग्रुप से लिंक मिला था आज की क्लास का, उस ग्रुप के अंदर क्लास की सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। ये प्राइस केवल और केवल रात के 12 बजे तक है आपका। ठीक है, आपको कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का रुद्राक्ष रेकी से रिलेटेड, शिव शाबर मंत्र से रिलेटेड, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी। कोई डाउट नहीं आपका? ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग मी। मिलती हूँ आप सभी से हमारे रुद्राक्ष रेकी के प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।